Hello everyone. So we are solving NCERT questions of the chapter Biotechnology and its applications. Question number 4 is, what are cryoproteins? Name an organism that produce it. How has man exploited this protein to his benefit? तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है क्रायोप्रोटीन्स क्या होते हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्हें प्रोड्यूस करता है और हमने ह्यूमंस ने इन्हें कैसे एक्सप्लॉइट या यूज किया है अपने बेनिफिट के लिए. So let's check the answer. Answer number 4. तो पहले तो क्रायोप्रोटीन्स होते क्या हैं? क्रायोप्रोटीन्स बेटा एक तरह के टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं जो कि हमें मिलते हैं बैक्टीरिया से. हमारा एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस. इस बैक्टीरिया के अंदर एक टॉक्सिन होता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन. ये टॉक्सिन हमारे बैक्टीरिया के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पर जब कोई इंसेक्ट आके इस टॉक्सिन के ऊपर फीड करता है तो ये टॉक्सिन चला जाता है हमारे इंसेक्ट की गट में, और इस इंसेक्ट की जो गट होती है उसमें होता है एल्कलाइन पीएच, और ये जो टॉक्सिन होता है ये इस एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव हो जाता है, और जब ये एक्टिव हो जाता है तो हमारे इंसेक्ट की गट में पोर्स बना देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से लाइसिस हो जाती है, और अल्टीमेटली हमारा इंसेक्ट डाई हो जाता है. यानी जो हमारे क्रायोप्रोटीन्स होते हैं वो एक तरह के टॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे इंसेक्ट को किल कर सकते हैं. ये जो क्रायोप्रोटीन्स होते हैं ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट एक स्पेसिफिक क्राय जीन से बनते हैं. इनको हम बीटी टॉक्सिन भी बोलते हैं. ये बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया के पास एल्कलाइन पीएच नहीं होता. ये एल्कलाइन पीएच होता है हमारे इंसेक्ट के पास. जब इंसेक्ट बीटी टॉक्सिन पे फीड करता है तो ये बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट की गट में जाके इसे एल्कलाइन पीएच मिल जाता है, जिसकी वजह से ये एक्टिव हो जाता है. एक्टिव होने के कारण ये मिड गट में पोर्स बनाएगा, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी, फिर लाइसिस होगी, और फिर अल्टीमेटली हमारा इंसेक्ट मर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी. सो दीज आर द क्रायोप्रोटीन्स. नाउ लेट्स चेक द आंसर. Answer number 4. Cryoproteins are the toxic protein crystals coded by the cry gene of Bacillus thuringiensis. Since it is produced by Bacillus thuringiensis, it is also known as Bt toxin. Bt toxin protein exists as inactive protoxins, but once an insect ingests the inactive toxin, it is converted into an active form of toxin due to the alkaline pH of the gut. The activated toxin binds to the surface of midgut epithelial cells and create pores that cause cell swelling and lysis and eventually cause death of the insect. Specific Bt toxin genes were isolated from Bacillus thuringiensis and incorporated into the several crop plants such as cotton to make them insect resistant. अब क्योंकि ये जो हमारा बीटी टॉक्सिन और हमारा क्रायोप्रोटीन है ये हमारे इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है, तो यानी कि इस जीन को या इस प्रोटीन को हम एज इंसेक्ट रेजिस्टेंट यूज कर सकते हैं. तो हमने बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस से स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन्स निकाले और उन्हें हमारी वेरियस क्रॉप्स में डाल दिया, जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो गई. यानी इस तरह से हमने इन क्रायोप्रोटीन्स को यानी बीटी टॉक्सिन को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया. ठीक है, तो जिसका एक एग्जांपल है कॉटन. जब हमने कॉटन में हमारा बीटी टॉक्सिन जीन डाल दिया तो हम उस कॉटन को बोलेंगे बीटी कॉटन. The choice of genes depends upon the crop and the target pest, as most Bt toxins are insect group specific. जो हमारे Bt toxin होते हैं वो insect group specific होते हैं, यानी Bt toxin में कोई पर्टिकुलर जीन किसी पर्टिकुलर पेस्ट के अगेंस्ट ही एक्ट करेगा. तो हमने हमारी कौन सी क्रॉप रेजिस्टेंट बनानी है और कौन से पेस्ट के अगेंस्ट बनानी है, उस बेसिस पे अपना डिजायर्ड क्रायोजीन एक्सट्रैक्ट करके अपनी डिजायर्ड क्रॉप में इंसर्ट कर दिया. द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड क्राय. ये जो टॉक्सिन होता है वो क्राय जीन से बनता है. There are a number of them
For example, the proteins encoded by the genes Cry1AC and Cry2AB control the cotton bollworms and that of Cry1AB controls corn borer. Cry1AC और Cry2AB इन जीन से जो प्रोटीन बनते हैं वो कॉटन बॉलवर्म्स के अगेंस्ट एक्ट करते हैं और Cry1AB से जो प्रोटीन बनते हैं वो कॉर्न बोरर के अगेंस्ट एक्ट करते हैं. So I hope this answer is clear to you. Thank you.